वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे जो ठाकुर जी और श्री जी के अनन्य भक्त थे। बाबा ठाकुर जी और श्री जी को याद करके रोते रहते थे। बाबा ठाकुर जी और श्री जी के विरह में इतना ज़्यादा रोते थे कि रो रो कर उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। तो लोग बाबा को कहते थे कि बाबा अब तो रो रो कर तुम्हारी आँखों की रोशनी भी चली गई है। अब तो स्वयं ठाकुर जी और श्री जी तुम्हारे सामने भी आ जाए तो भी तुम उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। फिर ठाकुर जी और श्री जी ने इन बाबा के साथ जो दिव्य चमत्कार किया वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह घटना लगभग 70 साल पुरानी है। मदन मोहन मंदिर के बाहर एक बाबा एक कुटिया में रहा करते थे। बाबा ठाकुर जी और श्री जी के अनन्य भक्त थे। बाबा दिन रात ठाकुर जी और श्री जी को याद करके रोते रहते थे। सब लोग कहते भी थे कि बाबा ऐसे मत रोया करो, जब ठाकुर जी और श्री जी को दर्शन देने होंगे वो आपको दर्शन दे देंगे, ऐसे मत रोया करो। लेकिन बाबा किसी की भी बात नहीं सुनते थे और ठाकुर जी और श्री जी के विरह में रोते रहते थे, दर्शनों के लिए रोते रहते थे। कहा जाता है कि रो रो कर बाबा की आँखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन बाबा को इस बात का कोई गम नहीं था कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी बाबा श्री जी और ठाकुर जी के विरह में रोते रहते थे और रो रो कर उनको बुलाते रहते थे। एक दिन ठाकुर जी और श्री जी भ्रमण करते हुए बाबा की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तो श्री जी ठाकुर जी को कहती है कि देखो ना, यह बाबा हमेशा रोते रहते हैं, चलिए ना इनको हंसाने का प्रयास करते हैं। तो ठाकुर जी और श्री जी कुटिया के अंदर जाते हैं। ठाकुर जी पूरा प्रयास करते हैं कि जैसे तैसे बाबा को हंसाया जाए, लेकिन बाबा को खूब गुस्सा आता है और ठाकुर जी को एक आम गवाला समझकर कुटिया से बाहर जाने को बोल देते हैं। अब ठाकुर जी असफल हो चुके थे तो फिर श्री जी बाबा को हंसाने का प्रयास करती है। श्री जी बाबा को कहती है, बाबा आप क्यों रो रहे हो, आपकी बहू भाग गई है क्या? इस बात पर बाबा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो एक बाबा हूँ, मेरी बहू कहाँ से आएगी? तो श्री जी कहती हैं, फिर क्या बात हुई बाबा, फिर आप क्यों रो रहे हो? तो फिर बाबा बताते हैं कि मैं बड़े लंबे समय से ठाकुर जी और श्री जी के दर्शनों के लिए प्यासा हूँ। मैं ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना दोनों के दोनों कितने निष्ठुर हो गए हैं और हमारी श्री जी भी कितनी निष्ठुर है जो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ रही है। बाबा की यह बात सुनकर श्री जी कहती है कि बाबा मैं कहाँ निष्ठुर हूँ, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं, अरे बेटा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी श्री जी राधा रानी को कह रहा हूँ। तो श्री जी कहती हैं, अरे बाबा मेरा नाम भी राधा रानी है, इसलिए मैंने सोचा आप मुझे कह रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं, नहीं बेटा मैं तो श्री जी और ठाकुर जी को बोल रहा हूँ। बाबा की यह बात सुनकर कि मैं ठाकुर जी और श्री जी की दर्शनों का प्यासा हूँ, तो राधा रानी श्री जी बाबा को कहती है, तो बाबा बताइए आप कैसे मुस्कुराओगे, कब हंसोगे? तो बाबा कहते हैं
जिस दिन मेरे ठाकुर जी और श्री जी मुझे आकर दर्शन देंगे, मैं तभी मुस्कुराऊंगा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराऊंगा। तो कहते हैं तब हमारी श्री जी राधा रानी ने अपना एक कर कमल बाबा की आंख पर रखा और दूसरा कर कमल हमारे श्याम सुंदर ने रखा। तब बाबा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन कर पाए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी और श्री जी। हमारे ठाकुर जी फिर भी थोड़ा बहुत निष्ठुर हो सकते हैं, लेकिन हमारी श्री जी बिल्कुल भी निष्ठुर नहीं है। हमारी श्री जी को प्रेम से एक ही मिनट में रिझाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कई बार लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं तपस्या करते करते, एक बात भूल जाते हैं कि हमारी श्री जी तो प्रेम के वश में हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप श्री जी को कुछ ही पल में रिझा सकते हैं। यदि आपके भाव सच्चे नहीं हैं तो आप पूरा जीवन निकाल देना, तो भी आपको श्री जी के दर्शन नहीं होंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।